आज की दुनिया में किसी भी देश की असली शक्ति उसके शोर से नहीं बल्कि उसकी खामोशी से नापी जाती है। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे सदियों का अनुभव और आने वाले कल की तकनीक छिपी हो। और इस खामोशी का सबसे बड़ा उस्ताद है रशिया। एक ऐसी सैन्य महाशक्ति जिसका जिक्र आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की बैठकों में फुसफुसाकर किया जाता है। कोल्ड वॉर के दौर से लेकर आज तक रशिया ने दुनिया को बार बार दिखाया कि वह हमेशा एक ऐसी चाल चलने के लिए तैयार रहता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। एक तरफ जहां अन्य देश अपने हथियारों का प्रचार करते हैं, वहीं रशिया अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र को पर्दे के पीछे तैयार रखता है। ये रशिया की रणनीति है, कम बोलो काम ज्यादा करो। और इसी रणनीति में एक नया और मजबूत साझेदार बन के उभरा है हमारा अपना देश भारत। भारत और रशिया की दोस्ती सिर्फ हथियारों के सौदे तक सीमित नहीं, यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए भारत के रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बना रही है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 सुरक्षा प्रणाली तक, ये रिश्ता इस बात का सबूत है कि दो देश मिलकर कैसे दुनिया के शक्ति संतुलन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन रशिया की एक ताकत ऐसी है जो उसकी परमाणु शक्ति का सबसे लचीला और गुप्त अंग है। यह है उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं, ये हवा में उड़ते हुए किले हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन की जमीन पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। या आसमान के वो बादशाह हैं जिनकी दहाड़ से जमीन कांप उठती है। मगर इस गहरे विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले अगर आप रक्षा, भौगोलिक, राजनीतिक और सैन्य तकनीक में ऐसी ही जानकारी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं रशिया के इन रहस्यमयी हवाई सम्राटों से। हमारी इस वीडियो की शुरुआत होती है उस बॉम्बर से जिसे रशिया पायलट गर्व से बेले लेबेड यानी सफेद हंस पुकारते हैं, लेकिन पश्चिमी देश के लिए यह एक ब्लैक जैक। इसका असली नाम है तुपोलेव Tu-160। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि आज के युग में एक चमत्कार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। जब 1987 में इसने अपनी सेवा शुरू की तो इसने पश्चिम रक्षा विश्लेषकों के रातों की नींद हराम कर दी थी। इसका आकार अमेरिका के B-1 लैंसर बॉम्बर से भी विशाल है और इसकी रफ्तार मैक 2.05 यानी ध्वनि की गति से दोगुनी से भी अधिक है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स, यानी इसके पंख जो अपनी जगह बदल सकते हैं। जब ये उड़ान भरता है तो ये जमीन पर जब ये उतरता है तो इसके पंख पूरी तरह से फैले रहते हैं और जिससे इसे हवा में उठने के लिए अधिक बल मिलता है। लेकिन जैसे ही इसे सुपरसोनिक रफ्तार पकड़नी होती है, इसके पंख एक बहादुर बाज की तरह पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। ये बनावट इसे हवा को चीर कर आगे बढ़ने में मदद करती है और इस एक तीर जैसी आकार वाले बॉम्बर को मिल जाती है अद्भुत स्पीड। इस सफेद हंस की पहुंच किसी को भी हैरान कर सकती है। बिना हवा में ईंधन भरे ये एक बार में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। सरल शब्दों में समझे तो ये मॉस्को से उड़ान भर के अमेरिका के किसी भी बड़े शहर पर हमला करके सुरक्षित वापस लौट सकता है। और अगर इसे हवा में ही ईंधन मिल जाए तब तो इसकी पहुंच की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन एक बॉम्बर की असली पहचान उसके हथियारों से होती है। Tu-160 अपने अंदर दो घूमने वाले लॉन्चर्स में 45,000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है। इसके शास्त्रागार में रशिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल शामिल है जैसे कि KH-101 और KH-102। ये नई पीढ़ी की मिसाइल्स हैं जो रडार की पकड़ से बचकर जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और 5,500 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेज सकती हैं। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद इसका निर्माण बंद हो गया था, लेकिन रशिया ने इस दिग्गज Tu-160M2 के रूप में इसे नया जीवन दिया। यह नए अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस होगा। यह एक पुराने योद्धा का नए युग में पुनर्जन्म है जिसे रिबॉर्न किंग भी कहा जाता है। अगर Tu-160 एक नई चमचमाती हुई तेज रफ्तार गाड़ी है तो हमारा अगला बॉम्बर एक ऐसी पुरानी लेकिन ताकतवर गाड़ी की तरह है जिसका दबदबा आज भी सड़कों पर कायम है। पेश है तुपोलेव
Tu-95 नाटो ने इसका नाम दिया है बियर यानी भालू। ये एक हवाई जहाज शीत युद्ध का एक जीता जागता प्रतीक है। इसने अपनी पहली उड़ान 1952 में भरी थी। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि 70 साल से भी पुराना यह जहाज आज भी रशिया वायुसेना की रणनीतिक ताकत की रीढ़ की हड्डी है। आप सोच रहे होंगे कि 70 साल पुराने पंखों वाले जहाज में ऐसी क्या बात है। इसका राज इसकी अनोखी बनावट में छिपा है। ये दुनिया का इकलौता पंखों से चलने वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो आज भी सेवा में है। इसमें 4 कुज़नेत्सोव NK-12 टर्बो प्रॉप इंजन लगे हैं जो अब तक के बनाए गए सबसे शक्तिशाली टर्बो प्रॉप इंजन माने जाते हैं। हर इंजन में 2 बड़े बड़े पंखे लगे हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसी वजह से Tu-95 की आवाज बहुत अलग और तेज होती है। कहा जाता है कि इसकी गुर्राहट इतनी तेज है कि अमेरिका की पनडुब्बियां पानी के नीचे से भी इसकी आवाज पहचान लेती हैं। प्रोपेलर होने के बावजूद इसकी रफ्तार कम नहीं है। ये 925 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है जो अमेरिका के जेट पावर्ड B-52 बॉम्बर के लगभग बराबर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी ईंधन क्षमता, इसकी पहुंच। यह बेहद लंबी दूरी तक बहुत लंबे समय तक हवा में गश्त लगा सकता है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। ये वही बॉम्बर है जिससे इतिहास के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम तजार बॉम्ब का परीक्षण करने के लिए उसे गिराया गया था। आज इसकी आधुनिक रूप Tu-95MS भी KH-101 जैसी घातक क्रूज मिसाइल ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये बॉम्बर रशिया के लिए एक रणनीतिक हथियार से कहीं ज्यादा है। जब भी रशिया को पश्चिमी देशों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होता है तो वो इन्हीं बियर्स को उनके हवाई सीमा के पास भेज देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे रशिया पिछले कई दशकों से बखूबी खेलता आ रहा है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बॉम्बर की जिसका मुख्य शिकार जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समुद्र में तैरता है। ये है तुपोलेव Tu-22M3 जिसे नाटो बैकफायर के नाम से जानता है। Tu-160 Tu-95 रणनीतिक बॉम्बर है जिनका काम दुश्मन देश के अंदर घुसकर बड़े शहरों या सैनिक ठिकानों को नष्ट करना है। लेकिन Tu-22M3 एक लंबी दूरी का सुपरसोनिक समुद्री हमलावर बॉम्बर है। आसान शब्दों में इसका पहला लक्ष्य है दुश्मन के विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट करियर्स। शीत युद्ध के समय सोवियत यूनियन जानता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री ताकत उसके एयरक्राफ्ट करियर हैं। इनसे निपटने के लिए उन्होंने खास मिसाइल बनाई जिसे कैरियर किलर कहा गया और उस मिसाइल को तेजी से दुश्मन तक पहुंचाने के लिए जिस जहाज को बनाया गया वो था Tu-22M3। यह बॉम्बर भी सुपरसोनिक गति से उड़ता है। इसकी रफ्तार मैक 1.88 तक जा सकती है। इसकी असली शक्ति इसकी रकूटगा KH-22 मिसाइल है जो ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना तेज मैक 4.6 स्पीड से अपने लक्ष्य पर टूट पड़ती है। इतनी तेज गति से आती हुई मिसाइल को रोक पाना उस समय के किसी भी सुरक्षा कवच के लिए असंभव था। आज Tu-22M3 को और भी आधुनिक बनाकर Tu-22M3M वर्जन तैयार किया जा रहा है। यह अब रशिया की नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल KH-74M2 किंजाल को भी ले जा सकता है। किंजाल मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज माक 10 रफ्तार से चलती है और हवा में अपना रास्ता बदल सकती है जिसके कारण इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। कल्पना कीजिए दर्जनों Tu-22M3 बैकफायर बॉम्बर्स का एक झुंड समुद्र के ऊपर सुपरसोनिक रफ्तार से आगे आता है और एक साथ किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल दागता है। यह दृश्य किसी भी देश की नौसेना के लिए भयानक सपने जैसा होगा। हमने अतीत और वर्तमान के योद्धाओं की बात की, लेकिन आने वाले कल में रशिया का बॉम्बर कैसा दिखेगा यहाँ तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है क्योंकि यह रशिया की सबसे गुप्त सैन्य परियोजनाओं में से एक है। इसका नाम है PAK-DA जिसका पूरा अर्थ है भविष्य के लिए लंबी दूरी का हवाई परिसर। इसे पोल्सनेनिक यानी दूत का उपनाम भी दिया गया है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी सार्वजनिक है वो बेहद रोचक है। इसका डिजाइन बिल्कुल अलग होगा। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित होगा, ठीक अमेरिका के B-2 स्पिरिट
की तरह। इसका अर्थ है कि इस जहाज के पीछे की तरफ कोई दुम नहीं होगी। ये बनावट इसे बेहद स्लेथी बनाती है, यानी रडार की पकड़ में आना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रफ्तार के मामले में ये 160 से अलग एक सबसोनिक यानी ध्वनि की गति से धीमा उड़ने वाला बॉम्बर होगा। इसके पीछे का विचार है धीरे जाओ पर बिना पकड़े आ जाओ। छिपने की क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी रफ्तार होगी। यह बॉम्बर रशिया के सबसे आधुनिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स और सबसे खास हाइपरसोनिक हथियार शामिल होगा। इसका काम होगा दुश्मन के सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा तंत्र के अंदर प्रवेश करके उनके सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना। यह सब कुछ बिना कोई सुराग छोड़े। पैक्ड डे अमेरिका के B-21 और को रशिया का जवाब है, और यह दिखाता है कि रशिया अगले 50 सालों के लिए अपनी रणनीतिक योजना तैयार कर रहा है। तुपोलेव Tu-160 की अपार शक्ति, रफ्तार, Tu-95 का अनुभव और सहनशीलता, Tu-22 M3 की समुद्री शिकार की काबिलियत, ये तीनों मिलकर रशिया की लंबी दूरी की वायुसेना को एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बॉम्बर सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं, ये विश्व राजनीति की शतरंज पर रशिया के सबसे मजबूत मोहरे हैं, जो शांति कायम रखने के लिए शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। और जब हम इस ताकत को भारत और रशिया की गहरी दोस्ती के चश्मे से देखते हैं तो एक नई ही तस्वीर बनती है। तकनीक का हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक एकता, यह सब इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में इन दोनों देशों की मित्रता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्या पता भविष्य में इन्हीं बॉम्बर्स की तकनीक का कोई अंश हमें भारत और रशिया की संयुक्त रक्षा अभियान में देखने को मिल जाए। रशिया के ये हवाई सम्राट हमें एक बात हमेशा याद दिलाते हैं कि दुनिया में शांति की कीमत अक्सर शक्ति से ही चुकाई जाती है, और जिसका आसमान पर कब्जा होता है, जमीन पर फैसला भी अक्सर उसी के हक में लिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इससे कुछ नई सीख ली तो अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। आपका यही सहयोग हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।